भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछले काफ़ी सालों से बहुत अच्छे चल रहे हैं। ख़ासतौर से 2014 के बाद की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए भी थे और जिस तरह से उन्होंने बिन सलमान से मुलाकात की थी, कुछ चीज़ों पर साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन अभी जो G20 की जो समिट चल रही है, इस समिट में ऐसा लगता है कि सऊदी अरब, चाइना और टर्की, इन तीन मुल्कों ने पाकिस्तान के दबाव में श्रीनगर में हो रही इस समिट में भाग लेने से इनकार कर दिया है। बैठक में सऊदी अरब के ना आने से जिसने इनकार कर दिया है, G20 की इस अहम बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों से इस समिट में भाग नहीं लेने की अपील की थी। सऊदी अरब के अलावा चीन और तुर्की ने भी इस समिट में हिस्सा नहीं लिया है। सऊदी अरब की बैठक में शामिल ना होने की वजह नहीं बताई है, लेकिन इसे कश्मीर मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान भी इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताने में जुटा हुआ है। हालांकि पहली बार नहीं है जब G20 के सदस्य देश सऊदी अरब ने भारत को झटका दिया है। इससे पहले सऊदी अरब ने जब 2020 में G20 समिट की अध्यक्षता की थी तो G20 समिट के लिए जारी की गई विशेष मुद्रा पर छपे मैप में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग बताया था। सऊदी अरब के इस कदम पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया की थी, जिसके बाद सऊदी अरब ने इस करेंसी को वापस ले लिया था। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने और चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए भारत G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में कर रहा है। पिछले महीने अप्रैल में भारत ने जब इस बैठक को लेकर घोषणा की थी तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत श्रीनगर और लेह में बैठक आयोजन कर अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने दुनिया के कई मुल्कों से इस समिट में भाग नहीं लेने का अनुरोध भी किया था। इसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के दो करीबी दोस्त सऊदी अरब और तुर्की इस समिट में आने से इनकार कर सकते हैं, और वहीं हुआ भी। तुर्की और सऊदी अरब की ओर से किसी भी प्रतिनिधि को इस समिट में भाग लेने के लिए कश्मीर नहीं भेजा गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। ऐसे में उसका शामिल नहीं होना भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2020 में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब की रखी थी। G20 को लेकर सऊदी अरब की ओर से जारी 20 रियाल की मुद्रा में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस स्पेशल बैंक नोट में एक तरफ सऊदी किंग सलमान का फोटो, सऊदी G20 का लोगो था, जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड मैप था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। वहीं अक्साई चीन को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। सऊदी के इस बैंक नोट पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, हमने सऊदी अरब की ओर से जारी बैंक नोट को देखा है, इसमें भारतीय बॉर्डर को गलत तरीके से दर्शाया गया है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट अंग हैं। हमने भारत में सऊदी के राजदूत को इससे अवगत करा दिया है। हमने सऊदी अरब से इसे तत्काल सुधार करने के लिए कहा है। भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के बाद 20 दिन बाद सऊदी अरब ने इस बैंक नोट को वापस ले लिया था और नए नोट में POK सहित पूरे जम्मू और कश्मीर को दिखाया गया था। जम्मू कश्मीर में आयोजित समिट में सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का शामिल नहीं होना इसलिए भी भारत के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। विभिन्न वैश्विक राजनीतिक मंचों पर कश्मीर को लेकर सऊदी अरब का रुख भारत के खिलाफ रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर सऊदी अरब न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखे हुए है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भी सऊदी अरब भारत का साथ देता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने क्राउन प्रिंस सलमान से पाकिस्तान के रुख का समर्थन करने का आग्रह किया था, लेकिन एक महीने बाद PM मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया। इसके बाद सऊदी ने पाकिस्तान से कहा था कि वह जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बेहतर हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। इसके अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों भारतीय कामगार भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में लगभग 26 लाख से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ये दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का संगठन है। 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा।
जब तक भारत के विभिन्न शहरों में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक, G20 विकास समूह की बैठक और विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। बैठक में 25 देशों के 150 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से सऊदी अरब, टर्की और चाइना इस मीटिंग से गायब है, तो इस पूरी मीटिंग को लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं और इनके गायब रहने के ऊपर भी चहमगोइयाँ तेज़ हो गई हैं। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।